दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी 15 तारीख को एक हियरिंग था हाई रिच का, तो उसका क्या अपडेट है और क्या उसमें प्रोसेस हुआ, आइए देखते हैं वीडियो को और समझते हैं। देख सकते हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्रिशूर, ये जो केस है जो हमारा 28 जनवरी को हमको ऑर्डर आया था। हम सबको मालूम है बर्ड्स केस का एक ऑर्डर आया था। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमारा जो कंपनी हाई रिच ने इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी फाइलिंग अपील के लिए, और वो था 10 तारीख को। देख सकते हैं 10 तारीख को, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 तारीख को किया था। उसके बाद में 11 तारीख को उसको रजिस्टर किया गया और फर्स्ट हियरिंग था, डेट था 11 तारीख को था एक हियरिंग, और उसका जो 11 तारीख को उसका सुना गया। सुनने के बाद में उसको केस को डिस्पोज कर दिया गया, अलाउड कर दिया गया कि हमको हाई कोर्ट ने त्रिशूर कोर्ट ने कहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में, द ऑनरेबल त्रिशूर सेशन कोर्ट हैज़ ग्रांटेड द स्टे एप्लीकेशन ऑफ हाई रिच एंड स्टेट फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। हमको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है बर्ड्स केस का, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी इन दिस केस अंडर द बर्ड्स एक्ट द कोर्ट इन्फॉर्म्ड, द कोर्ट ने बताया दैट द हाई रिच मैनेजमेंट, कि हाई रिच का जो मैनेजमेंट है इज़ मूविंग फॉरवर्ड विद द अपील प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि जो कोर्ट बता रही है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बता रही है कि हमारा जो केस है अभी हम लोग हाई कोर्ट में अपील किए हैं अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर डेटेड ऑन 28 जो जनवरी 28 को हमको बर्ड्स का जो हम सबको मालूम है कि दोनों तरफ से अलाउड करके आया था। लेकिन वहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये सारा कुछ है ना, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अलाउड करके दिया था, लेकिन कोर्ट क्या करती है कि ऑब्जर्वेशन में रखती है, देखती है क्या कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अलाउड आया था और क्या हो गया कि कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी की तरफ से बहुत यानी जल्दी काम कर रहे थे, जैसे कि तहसीलदार को मिलना, कंपनी का जो भी हमारा जो ऑक्शन में डालना, ये सारा कुछ प्रोसेस एकदम जल्दी हो रहा था। तो लेकिन हाई रिच ने मैनेजमेंट ने इसको जल्द से जल्द अपील हाई कोर्ट में डाल दिया और बहुत जल्दी काम हो रहा है सब कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं मोर कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन द हाई कोर्ट इन द कमिंग वीक्स। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग ये हफ्ते में देख सकते हैं, आने वाले हफ्तों में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हमारा अपील जा चुका है। और एक जो केस था जो हमारे ट्राइब्यूनल कोर्ट में था PMLA केस का, उसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। यानी क्या हो गया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपीलेंट पिटिशन अपील ऑफ हाई रिच फाइल्ड इन द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपीलेंट ट्राइब्यूनल न्यू दिल्ली वॉज हर्ड ऑन जनवरी 14 तारीख को इसको सुना गया था। तो जो कल सुना गया था यानी 14 तारीख को PMLA एक्ट एंड इन द ऑर्डर ऑन द रिलेवेंट वेबसाइट द एक्यूज 226, यानी यहाँ पे जो एपिलियंट है हाई रिच ऑनलाइन शॉपी है, और जो एक्यूज है यहाँ पे जैसे कि कॉम्पिटिटिव जैसे कि ED है, ED के साथ में और 6 जो यहाँ पे अपीयर होना था यहाँ पे उस दिन यानी कल 14 तारीख को अपीयर होना था। सिर्फ यहाँ पे वो उस समय अपीयर नहीं हुए थे। तो यहाँ से जो एपिलियंट जो एक है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग और बाकी का जो 6 लोग हैं, 2 से 6 लोग का डिड नॉट अपीयर डिस्पाइट बीइंग सर्व्ड विद अ नोटिस। उनको नोटिस दिया गया था फिर भी वो नहीं आए थे। हंस दे हैव डिक्लेयर्ड दैट एक्सपर्ट, जैसे कि वो अभी इसमें ये केस में नहीं रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे हाई रिच यानी सिर्फ यहाँ पे ED रहेगा एंड कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस। और रिप्लाई नंबर 1, ओनली द डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे अभी सिर्फ ED रहेगा और ED को यहाँ पे सिर्फ 8 वीक्स का टाइम विल बी शॉर्ट टू फाइल द रिप्लाई। तो 8 वीक का टाइम दिया है ED को यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए जो भी केस का है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे बहुत समय लग गया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत समय लग गया। हमारे जो KD प्रतापन को भी कम से कम अभी 7 महीना हो गया। वो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे भी नहीं बता सकता हूँ,
कि बहुत परेशान कर दिया उनको, इस तरह से मैं कह सकता हूँ। और इसका जो भी है भी जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो ट्राइब्यूनल कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्तों का टाइम दिया है, इसके अंदर रिप्लाई करना है जो PMLA केस का। द केस इज़ पोस्टेड ऑन March 19 फॉर द फर्दर हियरिंग। तो मार्च 19 को इसका जो भी है उस दिन सुना जाएगा और इसका जल्द से जल्द PMLA कोर्ट का भी जल्द से जल्द जजमेंट आ जाएगा। और कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो ट्राइब्यूनल जो कोर्ट है, यहाँ पे हमारा जो वकील है नसीब मसीह, ये जो वकील है हमारे न्यूटन्स लॉ जो है ना, न्यूटन्स लॉ जो हमारा केस लड़ रहे हैं, तो इनकी तरफ से है ये जो वकील। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि देखो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ जो है, हमारा जो केस लड़ रहे हैं, इनसे ऐसा यानी बात हुआ है, जो हमारा हम सबको मालूम है कि हाईरिच बहुत समय से केस लड़ते लड़ते यानी बहुत सारा पैसा उन्होंने केस में लगाया है। और इस यानी बहुत यानी वकीलों ने पैसा यहाँ पे, मैं कहूँगा कि हाईरिच ने बहुत पैसा यहाँ पे इसके पीछे गंवाया है। और इस बार क्या हुआ है कि जो न्यूटन्स लॉ है, इनके पास इस तरह से बात हुई है कि हमारा जो केस है यानी इसका जो भी यानी जो खर्चा है, जो खर्चा होगा, इसको हाईरिच आने के बाद में दिया जाएगा। हाईरिच का जो केस लड़ने के बाद में, विन होने के बाद में इसका पैसा ये न्यूटन्स जो लॉ हमारा जो केस लड़ रहे हैं, इनके साथ में इस तरह से एग्रीमेंट हुई है, क्योंकि इनको बताया गया है कि हमारे पास ऑलरेडी पैसा यहाँ पे यानी हम सबको मालूम है कि यहाँ पे पैसा नहीं है हाईरिच के पास, फ्रीज हुआ है, बैंक फ्रीज हुआ है। तो इस वजह से तो इसको इस तरह से एक मैं कहूँगा कि यहाँ पे तो हमको क्लियर दिख रहा है कि हाईरिच 100% आ रहा है, क्योंकि इस तरह से काम भी हो रहा है। आप लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा देर रखिए, नेगेटिव मत हो जाइए। तो दोस्तों आपने देखा हाईरिच का जो हेयरिंग था वो हाईरिच के पक्ष में है, और आने वाले समय में हाईरिच को उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो वेट करिए और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर हमारा जो भी जजमेंट होगा हमारे पक्ष में होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या प्रोसेस होता है। जो भी अपडेट होगा आपको देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।